अखनूर के अस्पताल खोड़ में जोरदार प्रदर्शन हुआ। अखनूर के खोड़ में आज डॉक्टरों की लापरवाही के आरोप को लेकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। श्यामलाल सब डिवीजन खोड़ के गांव हमीरपुर का रहने वाला था। परिजनों का आरोप है कि श्यामलाल ड्राइवर था और प्राइवेट स्कूल में गाड़ी चलाता था। जब पहले उसे तकलीफ हुई तो यहाँ अस्पताल लाया गया, जहाँ पर उसे नॉर्मल ट्रीटमेंट दी गई और उसके बाद उसे घर भेज दिया गया। जब घर दोबारा से तबीयत खराब हुई तो फिर से अस्पताल खोड़ लाया गया, लेकिन यहाँ पर उनकी मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि ये डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि पुलिस प्रशासन भी मौके पर यहाँ पहुँच गया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है और मैं हूं एसपी सिंह। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोड़ में। यहाँ पे एक हादसा हुआ है और हादसे की जानकारी मैं आपको दे दूं। श्यामलाल एक ड्राइवर था जिसकी लोगों द्वारा और उनके परिजनों द्वारा कहा गया है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उसकी जान गई। आइए सीधा उनके परिजनों से बात करवाते हैं कि आखिर वाकई क्या है। मेरा नाम गंगा देवी। क्या हुआ आपके पिताजी को? मेरे डैडी था, उसमें रास्ता आवे सी चक्कर आवे गड्डी नहीं जा तो फिर बड़े पापे ने सी थांदा उन्हें टीका लाया, घर भेजी रहा, चेक चुक नहीं किया। फिर जल घर गए और बड़े मते बमार ही है। फिर परतींदा डेथ हुई मम्मी भी नहीं है मेरे सारे बस ये आप इनकी हत्या का किसको दोषी मानते हो? लेडी डॉक्टर थी। लेडी थी आगे कार लियो तो फिर चला कार लेकर बोले जा इनकी डेथ जो है वो यहाँ पे हुई या घर पे? इन्होंने काफी नहीं की तब मते बीमार ही है तो फिर डेथ ही उन्हें बोले नहीं कि आगे भेजियो, इन्हें बोले कि इतना ठीक नाने एम्बुलेंस दित्ती नाने के अग्गा खेली या तो के डेथ हुई जंदी अब आप पुलिस से और प्रशासन से क्या मांग करते हो? क्या होना चाहिए? उसे सजा मिलनी चाहिए। मतलब के ना थोड़ा तक के हादसा होया आज? सर मेरा नाम दर्शना देवी है। मैं सवेरे इंदे कन्नै आनी है, मैं झूठ नहीं मारदी, लेकिन जिसलै इत्थै आए ना असें पता चलेआ, असें सारे कट्ठे होई आ कि सुनेआ सी अटैक होई आ। जिसलै उ'नें सारें उसी पता लग्गेआ हॉस्पिटल आंदे गए एह्दे कन्नै इ'नें दी उ'नें दस्सेआ कि डॉक्टर ने जिसी दस्सेआ, डॉक्टर ने इसी पता नहीं बीपी चेक किया कि नहीं किया, मिगी महीना नहीं पता किया हा बीपी चेक किया, लेकिन उन्हें ये नहीं दस्सेआ कि इसी है कि चाहे नहीं है। उन्हें बीपी वाली दवाई दी इसी घर भेजी ओड़ेआ, एक इंजेक्शन लाया इसी घर भेजी ओड़ेआ ना घर जी इसी दवाई दियो। अगर उनके दिमाग च नहीं ओकड़ी गल आई, अगर उन्हें नहीं समझ आई है तो अगे रैफर करी ओड़ो, क्योंकि दो बच्चे रही गए बेचारे ने, एक इंदी कुड़ी है एक मुड़ा है निक्का हारा। मम्मी इंदी पहले ही डेथ होई गेदी है। तो हूँ यह है कि जो बेचारा पूरा हो गया, हूँ ये बारे जो बच्चे ने उन्हें की करना पूरा, ये कमांदा हा घर खिलांदा है नहीं चलो वो तो सप्पी गई, लेकिन हॉस्पिटल कैदे वास्ते बने दा? अगर मरीज इत्थे आंदा है तो उसकी केयर नहीं करते, जिसले तुंदे कोल पुज्जे तो उसका घंटा 2 घंटे वेट करो, देखो कि उसकी क्या हालत है। बीमारी की है अगर नहीं कोई नहीं पता चले तो सब उसे रेफर करी ओड़ो। गड्डियां कहदे वास्ते दित्ती है, एम्बुलेंस कहदे वास्ते हॉस्पिटल च दित्ती जाती है। इनकी डेथ जो है हॉस्पिटल में हुई है घर पे? सर एक बार घर में लिया था, दूसरी बार घर जाके ही इसको दोबारा अटैक पड़ गया। अब आप प्रशासन से क्या मांग करते हो? सर मांग तो यही है कि जहाँ तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसकी डेथ कैसे हुई, डॉक्टरों ने इसकी केयर क्यों नहीं की। अगर बंदा इतना सीरियस है ना, उसको 1 घंटा 2 घंटा इधर हॉस्पिटल में रखो। अगर नहीं आपको पता चलता तो आप आगे रेफर करो, गाड़ी इनके पास है। अगर नहीं इनसे ये काम हो तो फिर इतने बड़ा हॉस्पिटल क्यों बनाया? सरकारी इनको क्या करना? अगर बंदा घर से आता है इधर
इलाज कराने के लिए आता है। अगर कोई गरीब आदमी आता है जो घर वापस भेज देते हैं। दवाई नहीं है इनके पास, तो लिख दो रिटर्न में लिखो कि हमारे पास दवाई नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है। पूजा देवी है। मैं जब सुबह अपने घर में खड़ी थी, मैं सुबह 9:45 बजे बच्चों को लेके स्कूल जाती हूँ, तभी इनकी गाड़ी मेरे आगे आगे जाती है। तो इनको अचानक से चेस्ट में पेन पड़ा, तो ये आगे जो लोग खड़े थे वो रहे इनकी गाड़ी ऐसे चल रही है, इनका ड्राइवर कहाँ है। इनकी गाड़ी क्या हुआ कि दीवार के साथ टकराई, तो उसके बाद फिर इनको घर लाया गया। तो वो जो गाड़ी थी वो किसी और ने लाई घर में, वहाँ से उठाकर इनको फिर हॉस्पिटल में लाया। पता नहीं इन्होंने इंजेक्शन कोई दिया या नहीं दिया, इनको घर भेज दिया। ऐसे एसिडिटी वाला इंजेक्शन दिया होगा, टैबलेट दी होगी, फिर घर पे भेज दिया। फिर इन्होंने जब फिर से यहाँ लाए, वो ज़्यादा तकलीफ में थे, तो फिर इन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं, कोई चेकअप किया भी है या नहीं। इनको आगे रेफर करना था, अगर नहीं गाड़ी थी तो इनको बोल देते, बेचारे प्राइवेट करा लेते, ऐसे खुद कर लेते गाड़ी, किसी से उधार ले देते, तो घर नहीं भेजना चाहिए था। हमें हमारी मांग ये है कि बच्चों का कुछ बनना चाहिए। किसने कितने बच्चे हैं इनके और क्या करते हैं? एक लड़की है। क्या करेंगे यहाँ पे, वो कमाते हैं, कुछ नहीं बनता, इनका तो कोई भी नहीं है, तो कौन खिलाएगा इनको? आजकल कौन बनता है किसी का? मम्मी तो पहले। आपका नाम और इस हादसे के बारे में बताएं जो आज घटना घटी है। सर मेरा नाम रवि कुमार है। मेरे घर ने मीपर सवेरे इन्हें कोई 7:30 के करीब गड्डी जा रहे घरों, इन्हें अटैक आया और मैं अपने घर हाँ, मेरे पापा और दौड़ते आए, बोला यार कुट्टू कुट्टू बोलते नहीं घर, बोले अटैक हुई है। फिर मैं गड्डी पाया इन्हें और इतने मैं कम से कम 7-8 मिनट मतलब 7:45 बजे इतने पुज्ज गए थे। इतना आए डॉक्टर साहब ने चेक चुक किया, मैडम ही, और इनका एक आंदियाँ ने एक इंजैक्शन दिता है नहीं, और इंजैक्शन करने थोड़ी पेन की रिलीफ मिली। उसके बाद इन्हें बीपी शीपी किया, बीपी इनका बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। उसके बाद बोला ठीक है, मैंने बोला मैं मैडम तुम इनका ECG करो। ECG करने पता लगे, क्योंकि बोला मेरी हार्ट की दर्द जी मेरी बांह ही जा रही है, तो ये लसन जो पूरे अटैक वाले तो फिर मैडम ने जो बोले कोई गल कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसी घर ले जाओ, दवाई दी लिखी उन्हें घर भेजी ओड़ेआ। जियां घर गए, घर गए मैं क्या मैं रोटी लगा खान, मेरे पापा दोबारा आइए बोला अटैक आई, फिर मैं लिए सी दोबारा तो मुझे डेथ हुई थी। और ये जो आज बंदा यहाँ पे डॉक्टरों की निगलिजेंसी की वजह से आज उसकी डेथ हो गई है। वो ये जो बंदा था ये हमारा स्कूल का प्राइवेट स्कूल का एम्प्लॉई है, ड्राइवर था हमारा। सुबह जब ये गाड़ी लेके निकल रहा था तो इसको सीने में दर्द हुई, ठीक है, तो इसने क्या हुआ कि गाड़ी से ये बेहोश होकर गिर पड़ा। तो उसके बाद इसको इधर हॉस्पिटल में लाया गया, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोड़ में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डॉक्टर ने रूटीन चेकअप जैसे किया, हमें पता ही नहीं है क्योंकि डॉक्टर का काम है चेकअप करना, उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद उसको क्या किया, उनको फिर घर वापस भेज दिया। एक हार्ट अटैक हुआ है बंदे को, कम से कम 24 घंटे उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। अगर इस हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी कम थी तो उनको चाहिए था कि इस पेशेंट को वो आगे रेफर करते, ताकि एक इंसानी जान जो है वो बच सकती। तो हम तो यही कहते हैं कि चलो इंसान का जीना मरना उसके हाथ में है, लेकिन अगर नीचे कोई है तो वो डॉक्टर है। अगर डॉक्टर ऐसे लापरवाही करेंगे तो लोगों का विश्वास जो है वो डॉक्टर से उठ जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि एक गरीब बंदा है ना, इसके छोटे छोटे 2 बच्चे रह गए हैं, ना उसकी माँ है, बच्चों की माँ नहीं है, घर में कोई नहीं है। यही बंदा रोटी बना के बच्चों को खिला के उसके बाद गाड़ी लेके स्कूल में आता था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है कि अभी देखो, अब किसी को पूछो बोलते हैं हाँ हो गया, अभी इंक्वायरी है, चलो जो प्रोसीजर होता है वो तो फॉलो। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ? जब गवर्नमेंट ने सब कुछ यहाँ पे लाखों क्या करोड़ों रुपया लगाया हुआ है, जहाँ पे गरीब लोगों की सेहत के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, यकीन के साथ आते हैं। अगर ऐसा काम डॉक्टर करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? तो मेरे प्रशासन से यही वो है कि इस पे जो कमेटी है वो इसको ध्यान में रखते हुए कि ये एक कॉमन लोगों का है, गरीब लोग जो हैं वही बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर पाते वही हॉस्पिटल यहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं, सभी लोगों के यही है कि जिस
डॉक्टर से ये हुई है, गलती हुई है, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ताकि अगली बार कोई डॉक्टर कुछ करने से पहले 100 बार सोचे। देखो, सुबह एक पेशेंट आया है, मेरा मेडिकल ऑफिसर जो राउंड द क्लॉक ड्यूटी पे होता है वो ड्यूटी पे था। तो जब ये मामला मेरे नोटिस में आया तो मैंने डॉक्टर साहब को पूछा कि क्या मामला है, क्या हुआ। उन्होंने मुझे ये बताया कि एक पेशेंट आया सुबह, तो उसने कंप्लेन किया कि मुझे हेडेक है और मेरे पेट में दर्द है। तो जब मैंने उनको एग्जामिनेशन किया तो उनका बीपी जो था 152/102 था। तो मैंने उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया, उनको मैंने लैसिस का इंजेक्शन दिया बीपी के लिए, हेडेक के लिए मैंने उनको वोब्रान का इंजेक्शन दिया और पेंटाप दिया। तो कहने लगे डॉक्टर साहब कि थोड़ी देर के बाद पेशेंट जो है वो थोड़ा रिलीफ महसूस करने लगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम अब ठीक है, हम घर जाएंगे, अगर दोबारा कुछ होगा तो हम आ जाएंगे। तो इसके बाद जब वो पेशेंट घर चला गया तो फिर बाद में पता चला कि कुछ प्रॉब्लम हुई, उसको फिर दोबारा लाया। तो डॉक्टर ने उसको देखा तो ही वॉज ब्रॉड डेड। तो अब लोगों ने उसके बारे में प्रोटेस्ट किया है कि इसमें डॉक्टर की नेग्लिजेंसी है। उसके लिए हमने एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी है। इंक्वायरी कमेटी जो है वो अपनी इंक्वायरी करके अच्छी तरह से फिर मेरे को रिपोर्ट पेश करेगी। तो अगर हमारा डॉक्टर जो है उसमें कसूरवार पाया गया तो हम उसके सस्पेंशन के लिए ये जो केस है हायर अथॉरिटी को आगे रिकमेंड करें। कभी हम बंदे को डेथ डिक्लेयर करने के लिए ईसीजी भी करते हैं, तो उनका ईसीजी किया भी डॉक्टर ने, तो उसमें उनकी सर परिजनों का साफ तौर पे कहना था कि ईसीजी नहीं हुआ, नॉर्मल ट्रीटमेंट देके पेशेंट को घर भेज दिया गया, फिर उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर साहब को मैंने पूछा कि आपने ईसीजी क्यों नहीं किया। उन्होंने मुझे बोला कि पेशेंट ने जो मुझे कंप्लेंट दी है, जो हार्ट की कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे सीवियर पेन होती है लेफ्ट चेस्ट में, रेडिएशन टू लेफ्ट आर्म होती है, बंदे को डिस्निया यानी कि उसको सांस फूलता है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ऐसा तो उनको कोई सिम्टम नहीं था। उन्होंने हेडेक बोला और पेट में दर्द बोला, तो अकॉर्डिंगली मैंने सिम्टोमेटिक उनको ट्रीटमेंट दे दिया। डॉक्टर हुम्मा चौधरी हैं। चलो ठीक है, हमने उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कमेटी फॉर्म कर दी है। अब 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो कमेटी मुझे रिपोर्ट देगी, तो उसमें अगर मेरा डॉक्टर कसूरवार पाया जाएगा तो उसके ऊपर हम जरूर एक्शन लेंगे। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma certificate. Contact us for admissions. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।